जय हिंद। नमस्कार साथियों, मैं हूं जीवन सर और आप देख रहे हैं टीचर्स लर्निंग सेंटर। आज से हमने शुरू किया है भूगोल का और भूगोल में आपको कई पार्ट्स मिलेंगे। ये पार्ट 1 है और हमने थोड़े से ही क्वेश्चन से शुरुआत की है। पहला पार्ट है भारत की भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार। इसमें मैं बात करूंगा 15 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सभी प्रकार के एग्जामों के लिए लाभकारी हैं। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। सवाल नंबर 1 कहता है कि भारत का अक्षांश से विस्तार क्या है। 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट। ऑप्शन बी है 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट। ऑप्शन ग है 23 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट। और ऑप्शन घ कहता है 48 डिग्री 4 मिनट और 73 डिग्री 6 मिनट में। तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि अक्षांश क्या है। तो उसके लिए आपको ये पृथ्वी के मैप को जानना है। अगर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ आपके लिए ताकि ज़्यादा सुविधा हो सके। ये देखिए, यहाँ ये जो लाइंस देख रहे हैं आप, ऐसे वाली लाइंस को इसको कहते हैं अक्षांश रेखाएं। क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं कहते हैं। और ऐसी वाली रेखाओं को कहते हैं देशांतर रेखाएं। ये वाली जो ये बड़ी रेखा है इसे अक्षांश कहते हैं और खड़ी रेखा को क्या कहते हैं? देशांतर कहते हैं। तो आपसे सवाल ये था कि अक्षांश में भारत की स्थिति क्या है। अब आप देखिए, भारत यहाँ पर है। तो भारत में जब आप देखेंगे तो इक्वेटर से यानी बीच वाले जो भूमध्य रेखा है, जिसे विषुवत रेखा भी कहते हैं, उससे ऊपर से यहाँ से है ना। और अगर आप बंगाल की खाड़ी में जाएंगे यहाँ से तो और यहाँ तक है। तो यही वाला आपसे पूछ रहा है अक्षांशीय विस्तार क्या है। तो इसका जो अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री, क्या है इसका अक्षांशीय विस्तार? ये है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक। अब आप इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। यहाँ पर आप देखेंगे तो नीचे में आपको देखिए हिंद महासागर के पास, यहाँ पर आपको देखिए क्या दिख रहा है, 8 डिग्री 4 मिनट। और जब आप ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर आपको कितना दिख रहा है, आप ये देखिए 37 डिग्री 6 मिनट, है ना। चलिए, और भी कई चीज़ें आपको बताऊंगा मैं, लेकिन एक एक करके आप बने रहिएगा। सवाल नंबर 2 कहता है कि भारत का प्रमाणिक मानक समय रेखा उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है भोपाल के समीप, इलाहाबाद के समीप, कानपुर के समीप या दिल्ली के समीप। तो आपसे ये कह रहा है कि भारत की जो यामोत्तर रेखा है, भारत की जिसे हम समय रेखा के नाम से जानते हैं, वो ये वाली रेखा, ये देखिए, ये वाली जो रेखा आप देख पा रहे होंगे, ये 82 डिग्री 30 मिनट की ये जो रेखा है, इसी को भारत की प्रधान यामोत्तर रेखा या समय रेखा कहा जाता है, जो मिर्ज़ापुर से गुजरा है। कहाँ से गुजरा है? मिर्ज़ापुर से गुजरा है और ये इलाहाबाद के बगल से गुजरा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत की जो प्रमाणिक या मानक रेखा या यामोत्तर रेखा वो कहाँ किसके करीब है? तो इलाहाबाद के समीप में है। और ये डॉट डॉट लाइन देख रहे होंगे आप, ये देखिए यहाँ पर लिखा भी है मानक यामोत्तर, देख रहे हैं ना। इसे ही भारत की समय रेखा भी कहा जाता है। सवाल नंबर 3, भारतीय मानक समय आधारित है 83 डिग्री 30 मिनट पश्चिम देशांतर पर, या 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर, या 80 डिग्री पश्चिम पर, या 80 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। तो आपको सबसे पहले ये याद रखनी कि भारत की स्थिति क्या है। तो भारत अगर विश्व में हम देखा जाए तो भारत उत्तर पूर्वी भाग में है, यानी उत्तरी गोलार्ध में है और पूरब की ओर अवस्थित है। तो आपका आंसर कभी भी पश्चिम तो हो नहीं सकता है। तो 2 पश्चिम वाले ऑप्शन छट गए और हमने अभी आपको यहाँ पर दिखाया था 82 डिग्री 30 मिनट होता है। क्या होता है? 82 डिग्री 30 मिनट को भारत का मानक समय रेखा या यामोत्तर रेखा भी कहा जाता है। सवाल नंबर 4, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है?
कर्क रेखा किसको कहते हैं? तो आपको समझना है, ये भूमध्य रेखा 0 डिग्री देशांतर को, 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा कहते हैं या विषुवत रेखा कहते हैं या इक्वेटर कहते हैं, जबकि 23.5 डिग्री उत्तरी ये वाली रेखा 23.5 डिग्री उत्तर वाली अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है, और 23.5 डिग्री दक्षिण के जो रेखा है उसको कहा जाता है मकर रेखा। अब आपको बताया गया है, ये देखिए आपसे पूछा गया है कि ये जो भारत से गुजरी है कर्क रेखा, भारत से कौन सी रेखा गुजरी है? कर्क रेखा ठीक बीचों बीच से गुजरी है यहाँ से, तो ये कितने राज्यों से गुजरी है? तो इसके लिए आपको याद रखना है मित्र पर गमछा झार। क्या याद रखना है? मित्र पर गमछा झार। अब आप देखिए, मी से हो गया मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झ से झारखंड, है ना। तो ये 8 राज्य हैं जिससे होकर कर्क रेखा भारत में गुजरती है। सवाल नंबर 5, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो अभी हमने कहा आपको कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं, और यही रेखा है जो भारत के बीचों बीच से गुजरी है। तो इसका सही आंसर है कर्क रेखा। सवाल नंबर 6, भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? बंगाल, गुजरात, अलीगढ़ और महाराष्ट्र। और ये क्वेश्चन भर भर के पूछे गए हैं बहुत सारे एग्जामों में। ये जो आप तट रेखा देख रहे हैं वो सबसे लंबी तट रेखा है गुजरात की। ये देखिए, गुजरात की जो तट रेखा है वो सबसे लंबी है। ये देखिए यहाँ। अब इसका होने का कारण क्या है वो भी आप समझ लीजिए। कुछ इस प्रकार से घुमा हुआ है, इसलिए ये सबसे लंबी तट रेखा। अब आप तट रेखा का मतलब ये समझिए, तट रेखा वो रेखा होती है जो समुद्र से सटती है, समुद्र के किनारे को तट रेखा कहा जाता है। सवाल नंबर 7, भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में आते हैं? यानी ये जो आप ब्लैक कलर से देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो तट रेखा है, समुद्र की तट रेखा, वो कितने राज्यों से गुजरती है? ऑप्शन है 10, 9, 3, 5। तो ये गुजरती है 9 राज्यों से। तो चलिए मैं आपको बता दूं वो कौन कौन से 9 राज्य हैं। पहला देखिए आपका हो गया गुजरात। कहाँ पर है स्थिति को भी मैं दिखाते चलता हूँ। ये गुजरात हो गया। इसके बाद महाराष्ट्र, और यहाँ पर गोवा है। कितने हो गए? 3। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। ये देखिए आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो कितने राज्य हो गए? 9 राज्य। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9 राज्य है ना। इन 9 राज्यों से भारत की समुद्र तट रेखा गुजरती है। सवाल नंबर 8, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी भारत का जो स्टैंडर्ड टाइम है और ग्रीनविच मीन टाइम जो कि लंदन में है, दोनों में कितना डिफरेंस है? अब आप इस मैप को देखिए और आप आसानी से समझ पाएंगे। जो इक्वेटर से गुजरा, इक्वेटर ये गया आपका, है ना, ये आपका अक्षांश 0 डिग्री अक्षांश गया और ये 0 डिग्री देशांतर गया। तो जहाँ पर ये टच करता है यानी इस वाले रास्ते यहाँ पर जो इलाके हैं, और इसी पर आपको मिलेगा ये क्या कहते हैं? ग्रीनविच। और इस ग्रीनविच से भारत के समय में, यहाँ पर भारत का समय यहाँ से गुजरा है, इन दोनों में डिफरेंस कितना है? तो इन दोनों में 5.5 घंटे का अंतर है। कितने का अंतर है? 5.5 घंटे का, जिसे हम 5 घंटा 30 मिनट भी कहते हैं। सवाल नंबर 9, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? अब आप देख लीजिए कि भारत का जो बाउंड्री शेयर करता है वो किसके किसके साथ हो रहा है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। ये कुल 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 राज्यों से स्थलीय सीमा शेयर करता है। और एक राज्य बोल दिया मैंने, राष्ट्र, देश की बात कर रहा हूँ। और एक है श्रीलंका, वो जलीय सीमा जल की सीमा है, तो उसको नहीं लेना है, आपको यहाँ लेना है 7। तो ये जो 7 देशों से बाउंड्री शेयर किया भारत ने स्थलीय सीमा, वो कितनी किलोमीटर की? 15,200 किलोमीटर, 1,200 किलोमीटर,
75 7516 किलोमीटर या 6100 किलोमीटर। तो मैं आपको बता दूं इसका सही आंसर है 15,200 किलोमीटर। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किसके साथ कितना बाउंड्री शेयर किया है। सबसे ज़्यादा शेयर किया है बांग्लादेश के साथ। और परसों का आप केबीसी का उठा लीजिए, कल का, आज 18 तारीख हो गया, 17 तारीख के केबीसी में ये सवाल पूछा गया है कि इसके साथ सबसे लंबी बाउंड्री शेयर करता है, तो वो है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के साथ 4096.7 किलोमीटर, चीन के साथ 3488 किलोमीटर, पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर, नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर, म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर और भूटान के साथ 199 किलोमीटर, अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। सवाल नंबर 10 कहता है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु है नरीमन पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, कैलीमेयर पॉइंट या इंदिरा कॉल। अगर दक्षिणतम की बात करें तो वो है इंदिरा पॉइंट, और अगर उत्तरतम की बात करें, सबसे उत्तरी बिंदु की, तो वह है इंदिरा कॉल। अब आप यहाँ से देख लीजिए कि ये वाली पॉइंट देखिए, ऊपर में सबसे गोल दिख रहा होगा आपको, ये है इंदिरा कॉल यानी सबसे उत्तरी भाग। और जबकि नीचे में देखिए आपको यहाँ पर मिलेगा, यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह में दक्षिणतम पॉइंट जो कि गोल घेरा कर दिया गया है। तो अगर आप उत्तरी पूछता है तो इंदिरा कॉल है, अगर दक्षिणी पूछेगा तो इंदिरा पॉइंट है। सवाल नंबर 11, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? पिग्मेलियन पॉइंट, हाँ है, लाहीचिन ये भी है, पार्सन पॉइंट ये भी है, और इनमें से सभी है। तो इसका आंसर होगा इनमें से सभी। ये जो आप देख रहे हैं ये एक लाइट हाउस है जो कि 2004 में जो सुनामी आई थी उसका कुछ हिस्सा डूब गया है। सवाल नंबर 12, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? 3412 किलोमीटर, 3124 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। तो इसका सही जवाब है 3214 किलोमीटर। देख लीजिए आप क्या कह रहा है आपसे, उत्तर से दक्षिण की लंबाई, ये देखिए आप 3214 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर। एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। अक्षांशीय विस्तार है 37 डिग्री 6 मिनट से लेकर 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट, और देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक। संयोग वाली बात देखिए आप, चाहे उत्तर से दक्षिण घटाइए या दक्षिण पूरब से पश्चिम घटाइए, आपका लगभग 29 का डिफरेंस आता है। कितना का डिफरेंस आता है? 29 किलोमीटर, 29 डिग्री का, कितने का? 29 डिग्री का डिफरेंस आता है। सवाल नंबर 13, भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर, 3133 किलोमीटर, 3033 किलोमीटर या 2933 किलोमीटर। तो इसका सही जवाब है 2933 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम की लंबाई है। सवाल नंबर 14, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? 3.2%, 2.8%, 2.4% या 2.2%। तो मैं आपको बता दूं, भारत का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है वो विश्व के मुकाबले 2.4% है। और संयोग की बात देखिए आप, झारखंड और भारत की जब तुलना करेंगे तो वो भी 2.4% ही है। कुछ ऐसे संयोग हैं जो आपको याद करने में सुविधा प्रदान करते हैं। अब आप आज का कमेंट हमें करेंगे कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, आपको लाख वर्ग किलोमीटर में बताने हैं, लाख वर्ग किलोमीटर में आपको बताने हैं। तो आपको बताने कि भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। और इस वीडियो का आखिरी सवाल, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, पंबन चैनल या पाक जल संधि। अब आप देखिए कि आपसे पूछा जा रहा है रामेश्वरम को, तो रामेश्वरम कहाँ है? तो तमिलनाडु में रामेश्वरम है। रामेश्वरम एक द्वीप है और वो मैन जमीन से, यहाँ पर देखिए आप पंबन द्वीप है ना, उसी को वही द्वीप अलग करता है मुख्य भूमि से। यहाँ से एक सवाल और हो सकते हैं कि
श्रीलंका और भारत के बीच में एक जल संधि है जिसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे पाक जल डमरू मध्य से नाम से जाना जाता है। किस नाम से? पाक जल डमरू मध्य के नाम से जाना जाता है। अब कुछ द्वीप हैं जैसे कि श्रीहरिकोटा द्वीप, आप जानते हैं सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र यहाँ पर है, जहाँ सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं, जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है। कई सारे हैं, न्यू मोर द्वीप है, तो आप माजुली द्वीप है, तो असम में स्थित माजुली द्वीप विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप मानी जाती है। तो ये सब आप कुछ एक्स्ट्रा भी सीखें। और आज का सेशन कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो भाई, जल्दी जल्दी कर लो और बेल आइकन दबा लो ताकि नोटिफिकेशन टाइम पे मिलता रहे। पसंद आए एक लाइक करो, किसी भी प्रकार की क्वेरी के लिए हमें कमेंट करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।